टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के कहने और उनसे पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में महुआ मोइत्रा मुश्किल में घिर चुकी हैं। लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने महुआ के निष्कासन की सिफारिश की है। इस संबंध में प्रस्ताव एथिक्स कमेटी में पारित किया जा चुका है, जिसे मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। ऐसे में महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता पर तलवार लटकी हुई है, लेकिन वो पहली ऐसी सदस्य नहीं है जिन्हें पैसे लेकर सवाल पूछने पर अपनी सदस्यता खोनी पड़ी है। ऐसे कई दर्जनों भर सांसदों को अपनी सदस्यता खोनी पड़ी है और सबसे ज्यादा सदस्यता बीजेपी सांसदों को ही खोनी पड़ी है। भारतीय राजनीति में सबसे पहले एचजी मुदगल की सदस्यता गई है। देश में आम चुनाव से पहले जब प्रोविजनल सरकार थी, तब एचजी मुदगल को बॉम्बे के बुलियन एसोसिएशन से पैसे और गिफ्ट लेकर सवाल पूछने के मामले में अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी थी। 1951 में एचजी मुदगल पर बुलियन एसोसिएशन के पक्ष में माहौल बनाने के लिए संसद में सवाल पूछे गए थे, जिसके एवज में उन्हें 5,000 रुपए और गिफ्ट मिले थे। संसदीय समिति ने जांच करके रिपोर्ट तैयार किया, जिसके बाद संसद में वोटिंग हुई और एचजी मुदगल को इस्तीफा देना पड़ा। मुदगल देश के पहले ऐसे नेता नहीं थे जिन्हें पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में इस्तीफा देना पड़ा था। 1 दर्जन सांसदों ने अपनी सदस्यता गंवाई है। एचजी मुदगल ही नहीं बल्कि करीब 1 दर्जन सांसदों को पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में अपनी सदस्यता गंवानी पड़ चुकी है। साल 2005 में एक मीडिया संस्थान से सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों का स्टिंग ऑपरेशन किया था। 11 सांसदों को संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे लेते हुए दिखाया गया था। नोट फॉर क्वेरीज मामला काफी तूल पकड़ा था, जिसे लेकर एक स्पेशल कमेटी लोकसभा में गठित की गई थी। कांग्रेस सांसद पवन कुमार बंसल की अगुवाई में बनाई गई थी यह कमेटी। इस कमेटी ने पैसा लेकर संसद में सवाल पूछने वाले सभी लोकसभा सांसदों के खिलाफ जांच किया था और उसके बाद उन सभी को अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी थी। इस तरह से एक अभी तक पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में दर्जन भर सांसदों को इस्तीफा देना पड़ा है। बीजेपी के सबसे ज्यादा सांसद फंसे हैं। पैसा लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में जिन सांसदों की सदस्यता गई है, उसमें सबसे ज्यादा बीजेपी के ही सांसद रहे हैं। 2005 में पैसे लेकर जिन 11 सांसदों की सदस्यता गई थी, उसमें 10 लोकसभा और 1 राज्यसभा सदस्य थी। बीजेपी के 6 सांसद, बसपा के 3 सांसद, इसके अलावा कांग्रेस और आरजेडी के 1-1 सांसद थे। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य छत्रपाल सिंह लोधा को बर्खास्त किया गया, तो लोकसभा सदस्य गंवाने वाले वाईजी महाजन, चंद्रपाल सिंह, अन्ना साहेब, एमके पाटिल, प्रदीप गांधी और सुरेश चंदेल थे। वहीं बीएसपी के एक लोकसभा सदस्यों को पैसा लेकर सवाल पूछने के चलते बर्खास्त किया गया था, जिनमें नरेंद्र कुमार कुशवाहा, लाल चंद्र कोल और राजा रामपाल थे। आरजेडी के मनोज कुमार और कांग्रेस राम सेवक सिंह को लोकसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी थी। साल 2005 में 11 सांसदों को निष्कासन को लेकर संसद में लंबी बहस चली थी और उसके बाद मतदान हुआ तो बीजेपी ने वॉकआउट कर दिया था। ऐसे में बीजेपी की अनुपस्थिति में एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो गया। कांग्रेस नेता ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा था कि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और पूरे देश इस मामले पर नजरें गड़ाए हुए हैं। हर निर्णय अदालत में नहीं हो सकता। हमें अन्य बातों से ऊपर उठकर सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए फैसला लेना चाहिए। निष्कासन की जांच कर रही पवन बंसल समिति ने मामले से जुड़े बताए जाने वाले 11 सदस्यों को सदन से निष्कासित करने की सिफारिश की थी। इसके बाद बर्खास्त सांसदों ने अपने निष्कासन के मामले को लेकर अदालत में अर्जी लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिल सकी। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में एक फैसले ने सांसदों को निष्कासित करने के संसद के फैसले को बरकरार रखा। भारत में एक संसद सदस्य को कई कानूनों के तहत अयोग्य घोषित किया जा सकता है। सबसे आम कानून जो एक सांसद की अयोग्यता का कारण बन सकता है, वह भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची है, जिसे दल बदल विरोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है। यह कानून उन सांसदों की अयोग्यता के नियम निर्धारित करता है जो वोट पर अपनी पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करते हैं। यह कानून सांसदों को स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ने, मतदान करने या पार्टी के निर्देश के खिलाफ मतदान करने से बचने या किसी अन्य पार्टी में शामिल होने से रोकता है। वहीं दूसरा कानून जिसके तहत एक सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, उनमें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 शामिल है। यह कानून संसद की सदस्यता के लिए योग्यता और अयोग्यता निर्धारित करता है। इन कानूनों के अलावा एक सांसद को दिवालियापन, नैतिक अधमता, मानसिक अस्वस्थता या सरकार के तहत लाभ का पद धारण करने वाले अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है।
इस तरह से अभी तक देश में कुल 42 सांसदों की सदस्यता समाप्त हो चुकी है, जिसमें राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के बाद 41 सदस्य हैं जिन्हें अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी है। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है? इस पर एक्शन लेना चाहिए कि नहीं?